तो आज है हमारे पोल्ट्री का 10वां दिन। 10वें दिन में आज इनके मैनेजमेंट की बात करें तो जगह बढ़ा दी गई है, तो उससे थोड़ा बच्चे कंट्रोल है, चारा पानी सही उठा रहा है। और बाकी दवाइयाँ मल्टीविटामिन, एनिमोनियम, लिवर टॉनिक और नेफ्रोकेयर, किडनी प्रेशर ये लगा हुआ है। जगह जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छा है। थोड़ा आज सुबह भी ठंडा काफ़ी था, तो ये बुखारी फिर से जलाई गई थी। बाकी कंट्रोल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फार्म को, अगर आप मुर्गी फार्म बनाना है तो उसमें कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए बनाने से पहले। तो कुछ बातें हैं जो आप ध्यान से सुने। तो पहला है कि आपने किस जगह पे फार्म बनाना है, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ों में ऐसी व्यवस्था है नहीं कि आदमी कह ले कि पूर्व से पश्चिम की ओर ही बनाए या दक्षिण की ओर ही बनाए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपके पास जगह है, आदमी करेगा तो काम उसी के हिसाब से। खाली फार्म के लिए तो कोई दूसरी जगह लाएगा नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएं। अपनी आपके पास जैसी जगह है उसके अकॉर्डिंग ही आप फार्म को बनाने का प्लान करें। पश्चिम हो तो बेटर है, नहीं तो आप जैसा आपके पास जगह है अवेलेबल तो उसी हिसाब से करें। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो फार्म से रोड है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो अच्छी हो। रोड से बहुत दूर भी ना बनाएं और रोड के बहुत पास भी ना बनाएं। तो हमारे उधर अपना ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी आप एक उचित दूरी पे बनाएं, लेकिन इतना भी नहीं हो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाए। तो नज़दीक बनाएं, जैसे कि किसी भी मौसम में आप अपना तैयार माल हो या चारा हो, आप फार्म में ला सकें और तैयार माल गाड़ियों में लोड कर सकें। तो इतना नज़दीक हो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, ये आप ज़रूर देख लें। करेंगे कि फार्म की लंबाई चौड़ाई क्या रखें। तो लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, तो चौड़ाई आप 20-25 फुट के आसपास ही रखें। अगर लंबाई आपको कम मिल रही है तो चौड़ाई लास्ट बहुत अंतिम जो होगी वो 30 फुट होगी। 30 फुट से ज़्यादा चौड़ाई आप ना रखें, नहीं तो अगर ज़्यादा रख देंगे तो वेंटिलेशन की दिक्कत होगी, वेंटिलेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। ये देखें कि खर्चे आप पोल्ट्री फार्म बनाने में मिनिमम खर्च, कम से कम खर्चा करें, जिससे आपका सेट आसानी से बन जाए। सेट मजबूत बनाए लेकिन कम से कम खर्चे में। देख लें कि कॉस्ट कटिंग कहाँ पे हो सकती है। एक व्यवस्थित तरीके से आप खर्चे न कर दें पोल्ट्री फार्म बनाने में। एक बात ये ध्यान रखें कि जब भी आप फार्म बनाएं तो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा बना लें। आपको उस जगह की हिस्ट्री पता हो कि बरसात में पानी कहाँ से आता है, कितना यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप ज़मीन से इसको थोड़ा सा ऊपर बना लें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगली बात का ध्यान रखें, तो हम रह रहे हैं तो यहाँ ठंडा ज़्यादा होता है, गर्मी तो उतनी हो नहीं पाती। तो आप जब सेट बनाएं तो उसमें 2 से 2.5 फुट की दीवार रखें, आमने और सामने। दो साइड ही से खुला रखें। अगर हम प्लेन की बातें करें तो वहाँ तो चारों तरफ जालियाँ लगती हैं, तो ऐसा ना बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडा ज़्यादा होता है। तो आप दो साइड, जहाँ आपकी चौड़ाई कम है तो वहाँ तो आप दीवार लगा लें पूरी ऊपर तक, और दो साइड आमने सामने की साइड आप खुला छोड़ें और उसमें 2.5 फुट दीवार लगाएं, तब उसके ऊपर आप जाली लगाएं। तो इस बात का ध्यान दें। और ऊंचाई फार्म के बीच में 8 फुट हो लगभग, और किनारे पे 6.5 से 7 फुट के आसपास ही रखें। इसमें आपका 2.5 फुट दीवार आ जाएगी और 5 फुट के आसपास जाली आ जाएगी, तो ये आपका 7 फुट कवर हो जाएगा। और बात करें इसके बाद छत छत की, आप टीन का भी डाल सकते हैं, सीमेंट की चादरें भी आती हैं, एलिवेस्टर शीट भी आती है। और आप अगर लेंटर डाल सकें तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर लेंटर डाल सकें और उसके ऊपर भी आप दूसरा सेट बना सकते हैं। अगर आप टीन या सीमेंट की चादरें डाल लें तो इसके ऊपर आप घास अगर डाल सकें तो इससे आपको गर्मी में भी आराम मिलेगा और ठंडी में भी आराम मिलेगा। लेकिन अगर घास डालते हैं तो उसको इस तरह से डालें, उसको दबा दें, ताकि अगर हवा हवा चले तो वो उड़े नहीं। तो बात करेंगे इसी दरवाजे की, तो दरवाजे की चौड़ाई को आप 2.5 से 3 फुट रखें, क्योंकि कभी बर्तन भी ले जाने पड़ते हैं, जैसे अंदर का लीटर बाहर फेंकना है, उसके लिए आपको कुछ पीठ में या सर पे उठाना पड़ सकता है। तो 6 फुट इसकी ऊंचाई और लगभग 2.5 से 3 फुट इसकी चौड़ाई अवश्य रखें। थोड़ा चौड़ा दरवाज़ा होगा तो आने जाने में भी आपको सहूलियत रहेगी। और आबादी से देख लें, अपना ज़मीन ना आबादी से थोड़ा दूर हो,
एकदम बीच में आबादी की न हो, उन्हें भी दिक्कत होगी, बदबू आती है फार्म पे। तो आबादी से भी थोड़ा दूर हो, उससे आपको भी बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अगर आबादी के बीच में बना देंगे तो आपके पोल्ट्री में भी दिक्कत होगी, आदमी उसी रास्ते आना जाना होगा, उससे दिक्कत रहती है बच्चे में, तो वो भी नहीं हो। अगर आपने 2 सेट बनाने हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि आप लेंटर डाल के उसी के ऊपर दूसरा बना सकते हैं। अगर आपको दूसरा सेट बनाना है तो आप 50 से 60 मीटर दूर बनाएं। अगर अलग अलग बैच पालना है, अगर एक ही बैच पालना है तो फिर भी आप 40 से 50 फुट बीच में जगह छोड़ के तब दूसरा सेट बनाएं, ताकि वेंटिलेशन हो सके दोनों ही फार्मों का, आपस में क्रॉस वेंटिलेशन ना हो पाए। और लास्ट में आप फर्श को पक्का रखें, फर्श से कोशिश करें कि पक्की हो, क्योंकि कच्चे फर्श में दिक्कतें बढ़ती हैं, नमी भी पकड़ता है। तो आप फर्श पक्का करें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। करेंगे लाइट की, तो इसमें लाइट आप एलईडी बल्बों का ही प्रयोग करें, आप बहुत हैलोजन बल्बों का प्रयोग ना करें, उससे लाइट की खपत भी ज़्यादा होगी। लाइट की सुचारू व्यवस्था रखें आप, एक विकल्प आपके पास जरूर होगा, लाइट चले जाए उसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था उजाले की और गर्मी की होनी चाहिए फार्म पे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है फार्म बनाते समय। फिर बात करें पानी की, तो पानी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि बॉयलर बच्चा है, इसे आप समझे कि अगर 2-4 घंटे भी अगर ये प्यासा रह गया तो इसमें दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। तो आप पानी की सुचारू व्यवस्था रखें, पानी ख़त्म न होने पाए। अगर आप पास टैंक है तो टैंक तो को ढक के रखें कि उसमें पाला ना पड़ पाए या धूप ना पड़ पाए, तो पाले और धूप से भी बचाना है टैंक को, तो ऐसी व्यवस्था रखें। उसके बाद चारे की बात करें तो चारे के लिए आप एक अलग से गोदाम बनाएं, मुर्गियों के अंदर ही आपने रख दें, एक अलग से गोदाम बनाएं, और गोदाम के अंदर चारे के कट्टे रखने के लिए एक थोड़ा सा लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना लें, तो 2.5 इंच ऊपर फर्श से। और गोदाम का फर्श भी आप पक्का रखें, ताकि नमी ना आ पाए या चूहे ना आ पाए, तो चूहे से भी प्रोटेक्ट करना है चारे को। आपका फार्म के आसपास रास्ता है तो आप रास्ते में चूरा डाल लें, या पानी का एक छोटा सा टैंक बना के उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट डाल के, ताकि वो पैरों में लग जाए, जिससे जो रोग हैं या जो बीमारियां हैं पैरों में लग के आपके फार्म की ओर ना आ पाए। तो आशा करता हूँ कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे फार्म बनाते समय। और फार्म बनाने के बाद का तो ये मैनेजमेंट हमने चलाए रखा है कि आपको पर डे किस तरह से अपने बच्चे की देख रेख करनी है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ अन्य जानकारियों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।